अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों की दुआ की वजह से मैं बहुत ही अच्छी हूँ और बहुत ही बेस्ट हूँ। तो चलिए जी, आपके साथ ना मैं आज अपनी किचन की जो है ना डीप क्लीनिंग शेयर करने वाली हूँ। और इस टाइम पर ना किचन कुछ ज़्यादा ही गंदा हो जाता है, तो मैं कैसे मैनेज करती हूँ और कैसे मैनेज करना चाहिए, चलिए जी यही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले हमारा रोज़ का काम जो होता है, जो रात की बची हुई सब्जियां जो रहती है ना, उसे पहले मैं गर्म कर लेती हूँ चाय बना के पीने के बाद फ़ौरन बाद ही। तो बस वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दी इस वजह से कि ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। और जब भी इस टाइम पर अक्सर सब्जियां जो रात की बची हुई रहती है ना, दाल सब्जी जो भी रहती है वो खट्टी हो जाती है, तो आप उसे पहले फ़ौरन गर्म कर ले तो वो अच्छा रहेगा, यूज आ जाएगा, वेस्ट नहीं होएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ना सब्जी बनाऊंगी। तो आज तो मुझे डीप क्लीनिंग करनी है ना, तो मैं खाना वगैरह फटाफट से मैं पहले बना लेती हूँ, उसके बाद अच्छी तरीके से ना अपने किचन को क्लीन करूँगी। अभी के टाइम पर ना इतनी ज़्यादा आंधी तूफान आता है ना फ्रेंड्स हमारी तरफ, और इतनी धूल मिट्टी उड़ती है ना कि हम लाख कोशिश कर ले कि अपने किचन को अच्छे से संभाल करके रखूँ, गर्दा मिट्टी ना पड़े, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और मेरा किचन तो वैसे भी मिट्टी का है ना, तो ऊपर से जो है ना मिट्टी झरझर के दीवार की तरफ से गिरता रहता है। तो मैं किस तरीके से अपने किचन को इतना अच्छा बना रखी हूँ, जैसे लग रहा है कि टाइल्स के जैसा दिख रहा है, तो आपको ना पता चल जाएगा, थोड़ी देर सब्र कीजिए। तो मैं बना रही थी सहजन की सब्जी। तो आप लोगों में से बहुत सारे आदमी सोच रहे होंगे ये सिर्फ सहजन ही खाती है, क्योंकि 1 से 2 रोज़ पहले भी मैं सहजन ही बनाई थी। तो ऐसा नहीं है, अभी के टाइम पर ना सहजन का टाइम है, अब बस 2 रोज़ 4 रोज़ 1 हफ्ता जितना खाना खा लो, फिर बाद में मिलता नहीं है, बस इसलिए मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरफ जो नीचे की तरफ जो मेरा जो बिछा हुआ है ना कारपेट, वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। गंदा तो खैर है ही है, लेकिन इसके ऊपर से जो मैं काला वाला जो है ना वॉलपेपर जो आता है उसको चिपका दी थी, तो उसके कारण उसका लस्सा था वो। ऊपर का जो है ना ये अच्छा सा है, नीचे जो है ना वो देगची वगैरह जब मैं रख देती हूँ ना तो जल जाता है, इसकी वजह से बेकार हो चुका है और एकदम ख़राब लगता है। जब मैं वीडियो शूट करती हूँ कुछ भी दिखाने के लिए, तो वहाँ पर का अच्छा नहीं लगता, चितर चितर लगता है, चितिर वितर लगता है। तो मैं यहाँ पर ना ऊपर का नीचे कर दूँगी। खैर यहाँ पर जो है ना मैं जितने सारे वाश करने के जो सामान पड़े हुए हैं, ये गुलदस्ता, ये फूल, ये सारे बर्तन वगैरह सारी चीज़ें मैं कल पे रख देती हूँ। और आप लोगों से मैंने कल ही शेयर की थी मैं अपनी परेशानी की। मेरी परेशानी ये कि मुझे बर्तन ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, मैं कितना भी कोशिश कर लूँ तो मेरी बर्तन हो ही जाती है। अगर वॉश बेसन जो रहता है ना किचन में, तो उसकी वजह से ना काफ़ी आसानी होती है, 2-4 बर्तन गंदा होता है फ़ौरन इंसान धो लेता है। और जिसको अपने सेहन पर यानी कि कल पर बर्तन लाकर धोना पड़ता ना, उसके साथ मेरे ख्याल से ऐसा ही होता होगा। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर जो है ना मेरा खाना वगैरह बन चुका था, नाश्ता भी बन चुका था। आप लोगों को तो पता ही है कि मेरा खाना जो है ना वो पहले ही बन जाता है। मैं खाना के टाइम पर खाना कभी नहीं बनाती, पहले ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैं सरफ डाल रखी थी, और सरफ डालने से ना वो ऊपर से जो है ना ये जूना होता है ना बर्तन मांजने वाला, उससे घस घस के मैं मांज दूंगी। जितनी भी कचरे रहते हैं ना वो सब एकदम खूब अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा हो जाता है। तो इस तरीके से हम अपने किचन को ना खूब बढ़िया तरीके से पहले चमका लेंगे। तो सबसे पहले बारी है गैस चमकाने की। तो पहले मैं गैस को ना इस तरीके से मैं धो लेती हूँ, चमका लेती हूँ, उसके बाद जो है ना बाकी का काम जो है ना वो करूँगी। क्योंकि उसको जो पलटना है ना, तो मैंने सोच रखा है कि पहले मैं इसको क्लीन कर लूँ, उसके बाद मैं पलटूँगी। अगर मैं क्लीन ना करूँ और सीधे पलट दूँ ना, तो फिर वो गंदा ऊपर चला जाएगा, ऊपर का साफ़ जो है ना वो नीचे आ जाएगा। और जब भी हम चाय बनाते हैं तो अक्सर उबल जाता है, दूध भी उबल के गिर जाता है। ख़ास करके चावल जब बनाते हैं तो चावल की पानी जो होती है ना वो भी निकलता रहता है, जिसकी वजह से हमारा किचन जो है ना वो जल्दी ही गंदा हो जाता है। और हमारे यहाँ पर जो है ना धूप का झरक आता है, क्योंकि मेरा किचन जो है ना वो खुले में है, तो वो ना सूख जाता है, हवा भी लगता है तो वो फ़ौरन ही सूख जाता है। और वैसे भी ऊपर से धा लगता रहता है ना, तो नीचे की तरफ फ़ौरन से सूख जाता है। हम सोचते हैं कि जब खाना बना लेंगे उसके बाद ठीक करेंगे, पोंछेंगे, जब तक सूख जाता है। कभी कभी इंसान मठेर भी देता है। और मैं तो अभी फ़िलहाल बहुत सारे काम काज में घर के बिजी थी, तो इस वजह से मैं किचन की डीप क्लीनिंग कर ही नहीं पा रही थी। बस ऊपर से सिर्फ गैस को पोंछ दे रही थी दूसरे वाले कपड़े से, अब बस हो जाता था।
तो आज मैं वैसे तो नहीं करने वाली हूँ, आज खूब अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँगी। और दीवार जो है ना, दीवार से जो मिट्टी आने की वजह से इस तरीके से मेरा किचन पूरा मिट्टी मिट्टी का लग रहा है। देखिए कितना गंदा कचरा, जिसे आप लोगों में से बहुत सारे आदमी सोचते होंगे कितनी गंदी है, बट ऐसा कुछ नहीं है। हमारी परेशानी है, हम क्या ही कर सकते हैं। तो हम दोनों तरफ मतलब जितना दूर में जो है ना कारपेट है ना, उतनी दूर में खूब बढ़िया तरीके से हम घस घस करके अच्छे तरीके से चमका लेती हूँ और उसके बाद जो है ना आपको दिखाती हूँ। थोड़ा बहुत टाइम लगता ही है ये सब करने में, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, इजीली हो जाता है। और ये छोटी छोटी जो टिप होती है ना, वो बहुत मतलब अच्छे से काम करता है। लेकिन हाँ अब जो है ना, मैं कभी डीप क्लीनिंग करने का सोचूंगी भी नहीं। मैं क्या करूँगी ना, एक दिन बीच करके इस तरीके से कपड़ा भिंगा करके सर्फ वगैरह या फिर है ना मतलब किचन का जो कुछ है ना मतलब वो लिक्विड वगैरह जो बनाते हैं ना, वो मैं ज़रूर बनाऊँगी। और फिर मैं उसको ना डीप क्लीनिंग कर लूँगी, मतलब उसी टाइम कर लूँगी। डीप क्लीनिंग करने की मुझे ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ना, मैं ऊपर की तरफ भी पोंछ रही थी, मतलब नीचे की तरफ खूब बढ़िया से हो चुका था और ऊपर की तरफ भी हल्का फुल्का तेल का छींटा वोटा चला जाता है। जब हम मसाला भूनते हैं ना, उस टाइम पर तेल का छींटा चला ही जाता है और भाप जो निकलता है ना देगची से, वो भी जा कर के उसके ऊपर चिपक जाता है, पानी की तरह हो जाता है। तो वो भी थोड़ा बहुत गंदा था, मतलब अच्छे से तो दिख नहीं रहा लेकिन गंदा था, तो मैंने उसको भी चमका दिया। और ये देखिए मिट्टी का किचन। तो ये जो है ना मिट्टी है ना, ईंटा है और ईंटा पे जो है ना मिट्टी से मैं लबेर रखी हूँ। तो इस तरीके का है। और मैं वीडियो बनाने के लिए ही मैं कारपेट बिछाई थी, वरना फिर ऐसा ही रहता। जब भी हमेशा मिट्टी झड़ता रहता, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए हस्बैंड को बोल करके मैं कारपेट मंगा करके पूरे में कारपेट बिछा दी, ताकि हमारा कोई बर्तन ज़्यादा गंदा ना हो और फिर है ना किचकिचाहट मुझे ज़्यादा ना मिले, वरना हर 2 दिन के बाद मुझे लीपना पड़ता था। अभी तो है कि पोंछना पड़ता है, वैसे मिट्टी से लीपना पड़ता था। तो फ्रेंड्स मैं ना एक आइडिया आपको देने वाली हूँ, मतलब टिप जो है ना वो शेयर करने वाली हूँ कि हमारे पास ना इस तरीके के कंटेनर रहते हैं। ये ना एरियल सर्फ के अंदर ये कंटेनर मिला था हमें। 1 kg लेते हैं ना, तो ये कंटेनर मुझे देता है। तो हम क्या कर रहे हैं ना, मतलब ये इतना सारा मतलब मिक्स जो देख रहे हैं ना, ये हमारे ससुर जी के जान है। इनके बगैर तो उनकी रात ही नहीं गुजरती। और ये हुआ क्या था कि हमसे ना गिर के टूट गया था। जब मैं एक तरफ से निकाल लेती हूँ, दूसरी तरफ से निकल करके ये टूट गया था, मतलब नीचे पूरा गिर गया था, तो टूटेगा ही। तो ये देखिए टूटा हुआ है, तो मैं इसे भी फेंकूंगी नहीं, ये दोबारा यूज कर लूँगी। जब कभी नहीं रहेगा ना हमारे पास, तो इमरजेंसी में मैं छोटा सा भी जला सकती हूँ। तो इस तरीके से मैं डब्बा में डाल दी हूँ कि ताकि ना ये गिरे नहीं और अच्छे से ऑर्गेनाइज होकर के पड़ा रहे किचन में और खूबसूरत भी लगेगा। तो आपको कैसा लगा ये आइडिया, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि हर एक के पास ना हर एक परेशानी मजबूरी थोड़ी ना थोड़ी कोई ना कसर रहती ही है। तो आप लोगों को इस तरीके की अगर दिक्कत हो तो प्लीज़ ये वाला जो है ना टिप ज़रूर यूज करिएगा। और किचन का डिब्बा वगैरह जो है ना, मसाले का बर्तन वगैरह, उसे तो मैं आज नहीं धो लूँगी, क्योंकि इकट्ठा पूरा काम एक दिन में नहीं करना चाहिए। हम औरतें जो होती हैं ना, वो अकेले सो कर के उठते हैं ना, तो मतलब उस टाइम से अकेले सारे काम काज में लगे हुए रहते हैं। तो बस एक ही दिन में हम अपने जान को ना हैरान नहीं कर सकते। हाँ थोड़ा थोड़ा करके जो है ना हम काम करेंगे। आज हो गई डीप क्लीनिंग, हो गई है खूब बढ़िया तरीके से, और बाकी रह गई डब्बा वगैरह धोने का। तो खैर हम कल से ना 2-2 4 करके ना डब्बा धोएंगे। जैसे जैसे मैं करूँगी ना वीडियो में शेयर करूँगी, आप लोगों को ना आइडिया हो जाएगा और इस तरीके से काम करने की ना आसानी भी होगी और हमारे जान को भी ना मतलब राहत मिलेगी। वरना सारे काम अगर इकट्ठे हम करने लग जाए ना, तो फिर क्या होता है कि एक दिन बंदा खूब थक जाता है और फिर दूसरे दिन होकर के करने का कुछ दिल ही नहीं करता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब बाकी जो है ना बचा झाड़ू लगाना, तो मैं पूरे घर में ना झाड़ू लगा लूँगी। और मेरा मिट्टी का घर है, मतलब वो मिट्टी मिट्टी है ना हर जगह, तो झाड़ू लगाने में भी बहुत ज़्यादा गर्दा वगैरह पड़ता रहता है। खैर कोई बात नहीं, हम लोगों को तो आदत बन गई है ना ये करने का, तो कर लेते हैं बहुत आसानी से। पूरे में झाड़ू लगाने के बाद में फ्रेंड्स मैं क्या करी थी, वैसे भी मेरा घर बहुत लंबा चौड़ा है, झाड़ू लगाते लगाते आधा से 1 घंटा चला जाता है। उसके बाद जितने सारे मैं कल पे जो बर्तन रखी हुई थी उसे धो लिया। यहाँ पे ना दादाजी के लिए सादिया, वो अपने दादाजी के लिए आम की चटनी पीसने की तैयारी कर रही। चटनी तो मैं पीसूंगी, कह रही थी अम्मी थोड़ा हेल्प कर दो, मैंने बोला कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।